कभी सोचा है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उनके पास जो सामान है उसका क्या होता है? चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि कानून में इसको लेकर क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सोचिए जरा, किसी की गिरफ्तारी हो गई है। एक बहुत ही तनाव वाला माहौल होता है ना। ऐसे में उनके पर्स, फोन, घर की चाबियों, इन सब चीजों का क्या होगा? ये सवाल सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका जवाब हमारे कानूनी हक से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि भाई अरेस्ट हो गया मतलब पुलिस अब तलाशी तो ले ही सकती है ना? पर असल में ऐसा नहीं है। सच्चाई थोड़ी अलग है। कानून में कुछ खास शर्तें हैं और सिर्फ उन्हीं शर्तों के पूरा होने पर ही तलाशी ली जा सकती है। तो ये तलाशी का पूरा मामला ना सीधे सीधे जमानत यानी बेल से जुड़ा हुआ है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर किसी को ऐसे वारंट पर अरेस्ट किया गया है जिसमें बेल का कोई ऑप्शन ही नहीं है या फिर कोई बेल दे ही नहीं पा रहा, तब तो पुलिस तलाशी ले सकती है। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कानूनन जमानत मिल सकती है और वो उसे दे भी सकता है तो फिर तलाशी नहीं ली जा सकती। तो एक तरह से जमानत मिलना या ना मिलना ही तय करता है कि तलाशी होगी या नहीं। अच्छा, तो चलिए मान लेते हैं कि तलाशी लेना कानूनी तौर पर सही है। तो अब सवाल ये उठता है कि असल में होता क्या है? मतलब पुलिस क्या-क्या सामान ले सकती है और क्या नहीं ले सकती। आइए इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं। देखिए, पुलिस किसी की घड़ी, पर्स, फोन ये सब सामान जब्त करके अपनी सेफ कस्टडी में रख सकती है। लेकिन एक चीज है जिसे वो हाथ नहीं लगा सकते, और वो हैं शरीर पर पहने हुए जरूरी कपड़े। ये सुनने में छोटी बात लगे, पर किसी भी इंसान की गरिमा यानी डिग्निटी को बनाए रखने के लिए ये एक बहुत जरूरी अधिकार है। और यहीं पर एक बहुत ही खास नियम आता है महिलाओं के लिए। ये सिर्फ एक प्रोसीजर नहीं है, ये सम्मान की बात है। कानून बिल्कुल साफ कहता है कि किसी भी महिला की तलाशी सिर्फ और सिर्फ एक महिला अधिकारी ही ले सकती है, और वो भी पूरी शालीनता और सम्मान के साथ। ये नियम महिलाओं की डिग्निटी की रक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच है। अच्छा, तो जब पुलिस ये सारा सामान जब्त करती है ना, तो वो एक ऑफिशियल रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट को कहते हैं जामा तलाशी। ये बेसिकली जब्त किए गए सारे सामान की एक लिस्ट होती है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि सामान सुरक्षित है और बाद में उसे लौटाया जा सके। तो ये जो नियम है, ये सिर्फ पुलिस के लिए गाइडलाइंस नहीं है, ये गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों की गारंटी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कानून कैसे ये पक्का करता है कि इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये एक बहुत ही सीधा साधा पर बेहद ज़रूरी अधिकार है। पुलिस जो भी सामान लेती है उसकी एक लिस्ट बनाकर एक रसीद के तौर पर गिरफ्तार हुए व्यक्ति को देना ही होगा। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इससे बिल्कुल साफ रहता है कि क्या क्या सामान लिया गया है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती। और ये मामला सिर्फ पुलिस और उस व्यक्ति के बीच ही खत्म नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल रलियाराम जैन बनाम यूपी सरकार के केस में यह बिल्कुल साफ कर दिया था कि जैसे ही कोई सामान जब्त होता है उसकी खबर तुरंत एक मजिस्ट्रेट को देनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि एक जज इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। यह एक तरह का चेक एंड बैलेंस है ताकि पावर का कोई गलत इस्तेमाल ना हो। तो अगर पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये 3 सिंपल स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 तलाशी और सामान की जब्ती, स्टेप 2 उस व्यक्ति को सामान की रसीद देना, और स्टेप 3 इसकी रिपोर्ट एक मैजिस्ट्रेट को फाइल करना। ये जो 3 लेवल का सिस्टम है ना, ये हर कदम पर जवाबदेही पक्की करता है। तो सवाल ये है कि इन सारे नियमों का आखिर मतलब क्या है? ये क्यों इतने जरूरी हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी नहीं है। ये नियम एक ढाल की तरह हैं जो आम नागरिकों को पावर के किसी भी तरह के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए फटाफट से इन 4 सबसे जरूरी सुरक्षा उपायों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहला, जरूरी कपड़े रखने का अधिकार। दूसरा, किसी महिला की तलाशी सिर्फ एक महिला अफसर ही करेगी। तीसरा, जब्त किए गए हर सामान की एक पक्की रसीद मिलेगी। और चौथा, इस पूरी जब्ती की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। ये चारों चीजें मिलकर इस पूरे प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाती हैं। आखिर में ये सब कुछ एक बैलेंस बनाने के बारे में है। एक तरफ सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने के लिए जरूरी अधिकार देना, और दूसरी तरफ ये भी पक्का करना कि किसी भी व्यक्ति की आज़ादी और अधिकारों का हनन न हो। ये नियम उसी संतुलन को साधने की एक कोशिश है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नियम वाकई में सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक सही संतुलन बना पाते हैं?